हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द घूमती वही पुरानी रिपोर्टें अब अपनी सच्चाई का चेहरा दिखाने लगी हैं। भारत से टकराने के बाद जो लोग कहते थे कि ट्रंप अंदर से टूट चुके हैं, अब लगता है वो बात सच साबित हो रही है। ट्रंप को पता है ये उनका आखिरी दांव है। तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का सपना अब उनके हाथों से फिसल रहा है और इसी वजह से वो हर फैसला अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के फायदे के लिए ले रहे हैं। जहां अमेरिका का नुकसान उनके लिए बस एक मामूली कीमत बन गया है। अमेरिकी जनता गुस्से में है, बेचैन है, उनके फैसलों से परेशान है। जो ट्रंप कभी अमेरिका के हीरो माने जाते थे, आज वही अपने ही देश में तन्हा पड़ते जा रहे हैं। लोकप्रियता ऐसी गिरी कि खुद ट्रंप भी सोचकर हैरान हैं। अगर आज चुनाव हो जाएं तो हालत इतनी बुरी होगी कि शायद उनके अपने समर्थक भी नाम लेने से पहले सोचें। अब वक्त आ गया है समझने का कि आखिर ट्रंप को क्यों माना जा रहा है पिछले कुछ समय का सबसे कमजोर राष्ट्रपति। ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये उस नेता की कहानी है जिसने अपने फैसलों से पूरी दुनिया को हिला दिया और अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया। और अब सुनिए वो पल जब ट्रंप ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। चीन के साथ डील से पहले उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। 33 साल बाद ट्रंप ने कहा अमेरिका अब फिर से परमाणु परीक्षण धमाका करेगा। ये सुनते ही दुनिया के बड़े बड़े देशों की धड़कनें तेज हो गईं। रूस से लेकर चीन तक हर राजधानी में हलचल मच गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको और उलझा दिया। ट्रंप ने पलटी मारी, बयान बदल गए। जहां पहले वो परमाणु धमाके की बात कर रहे थे, अब उनके मंत्री कह रहे हैं टेस्ट तो होगा मगर बिना विस्फोट के। अब सवाल यह है, बिना धमाके के परमाणु परीक्षण कैसे होगा? आखिर अमेरिका क्या करने जा रहा है? यही वो रहस्य है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं और हम आगे इसी पर से पर्दा उठाएंगे। और अब बढ़ते हैं उस बेहद अहम मुद्दे की ओर जिसने पूरे अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भूचाल ला दिया है। ट्रंप सरकार ने पंजाबी ड्राइवरों के लिए नया नियम लागू कर दिया है और इस बार कार्रवाई इतनी सख्त है कि हजारों ड्राइवरों की सांसें अटक गई हैं। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 7,000 से ज्यादा नॉन अमेरिकन ड्राइवर नए कानून के तहत फेल हो चुके हैं। उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और आंकड़ा लगातार ऊपर जा रहा है। ट्रंप प्रशासन अब किसी भी चूक को माफ करने के मूड में नहीं है। जब से अमेरिका में ट्रक हादसे बढ़े हैं, तब से सरकार का रवैया बेहद कठोर हो गया है। सड़कों पर चेकिंग पहले से ज्यादा तेज हो गई है और हर पंजाबी ड्राइवर की नजर अब इसी नए नियम पर टिकी हुई है। आखिर ट्रंप सरकार ने ऐसा क्या नियम बनाया है जिसने पूरे ड्राइविंग नेटवर्क में हलचल मचा दी है? यह जानना बेहद जरूरी होगा क्योंकि इसके पीछे छिपी कहानी आपको चौंका देगी। और अब बढ़ते हैं उस अगली चौंकाने वाली बात की तरफ, जहां ट्रंप और चीन की डील पर सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि यह डील जो कभी ट्रंप की जीत बताई जा रही थी, अब उन्हीं के लिए उल्टी पड़ गई है। कहा जा रहा है कि ट्रंप की नीति ने चीन को बड़ी जीत दे दी है, लेकिन ट्रंप अब भी अपनी जीत के ढोल बजा रहे हैं। ये पूरा मामला अब रहस्य बन गया है कि आखिर ऐसी कौन सी चाल चली गई जिससे अमेरिका खुद चीन पर निर्भर होने लगा। कहा जा रहा है कि चीन ने अब ट्रंप को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे मुड़ना असंभव है। यह ट्रंप के लिए केवल एक राजनीतिक झटका नहीं बल्कि एक रणनीतिक हार मानी जा रही है। कैसे हुआ ये सब, इसे हम आगे बहुत आसान शब्दों में विस्तार से समझेंगे और फिर नजर डालेंगे भारत की ओर, जहां रूस के साथ तेल व्यापार ने एक नया मोड़ ले लिया है। अक्टूबर के महीने में तेल आयात पिछले महीनों के मुकाबले और बढ़ गया है। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप के दबाव के बावजूद भारत ने हर महीने रूस से और ज्यादा तेल मंगाया है। सितंबर से ज्यादा तेल अक्टूबर में आया और अब सबकी निगाहें नवंबर पर टिकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब अमेरिका ने रूस की तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, तब भारत आगे क्या कदम उठाएगा। ये आंकड़े, ये हालात और इन सब के बीच छिके कूटनीतिक खेल, सब कुछ अब खुलने वाला है। और फिर बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने हर भारतीय छात्र को चिंता में डाल दिया है। कनाडा ने अचानक भारतीय छात्रों के वीजा पर इतनी ज्यादा सख्ती क्यों बढ़ा दी, जबकि यही रवैया चीन के छात्रों के साथ नहीं अपनाया गया? सवाल बड़ा है और इसके पीछे की कहानी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रंप की लोकप्रियता क्यों गिर रही है और अमेरिकी चुनाव उनके लिए क्यों बन गए हैं मुश्किल इम्तिहान। तो ट्रंप के दोबारा सत्ता में लौटने के सिर्फ 1 साल के भीतर ही अमेरिकी जनता के बीच उनकी छवि कमजोर होती दिख रही है। जिस राष्ट्रपति को एक बार फिर जनता ने बड़े जोश के साथ चुना था, वही अब आलोचना और असंतोष का सामना कर रहे हैं। उनकी नेट अप्रूवल रेटिंग 18% तक गिर गई है, जो एक तरह से अमेरिका के हालिया राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। ओबामा के पहले वर्ष में यह गिरावट सिर्फ 3% रही थी और बाइडेन के कार्यकाल में 7% तक सीमित रही, लेकिन ट्रंप के मामले में यह बहुत तेज रही। यह गिरावट बताती है कि जनता उनके निर्णयों से संतुष्ट नहीं है। वर्जीनिया, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क जैसे राज्यों में होने वाले चुनाव अब उनकी नीतियों पर जनमत संग्रह की तरह बन चुके हैं।
इन चुनावों के नतीजे ये संकेत देंगे कि क्या अमेरिकी नागरिक अभी भी ट्रंप की नीतियों पर भरोसा रखते हैं या अब बदलाव की इच्छा उनके भीतर गहराई से घर कर चुकी है। चलिए अब जानते हैं कि ट्रंप के परमाणु परीक्षण आदेश का असली मतलब क्या है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो परमाणु परीक्षण का आदेश दिया, उसने पूरे विश्व में राजनीतिक और सैन्य हलचल मचा दी है। यह आदेश 33 साल के लंबे अंतराल के बाद दिया गया है, जिससे संकेत मिला कि अमेरिका अब अपनी पुरानी परमाणु शक्ति को फिर से धार देना चाहता है। लेकिन अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने यह स्पष्ट किया कि इस बार कोई वास्तविक धमाका नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका अब अपने परमाणु बम के सिस्टम और तकनीकी संरचना की जांच करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके सभी हिस्से पूरी तरह तैयार हैं। इन परीक्षणों में बम का विस्फोट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके सभी घटकों की वैज्ञानिक जांच की जाएगी, जिससे यह पता चले कि वो कितनी प्रभावशाली स्थिति में है। क्रूस राइट के अनुसार यह सिस्टम चेक अमेरिका की सुरक्षा रणनीति का एक हिस्सा है, जिससे आने वाले समय में देश और भी आधुनिक और शक्तिशाली हथियार बना सके। उन्होंने बताया कि इन परीक्षणों का उद्देश्य पुराने हथियारों को बदलकर नए और ज्यादा भरोसेमंद सिस्टम तैयार करना है, जो भविष्य में किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सक्रिय हो सके। क्रूस राइट ने यह भी कहा कि आज के आधुनिक युग में अमेरिका के पास इतनी उन्नत वैज्ञानिक और कंप्यूटिंग क्षमता है कि वो बिना वास्तविक विस्फोट के भी परमाणु धमाके के प्रभाव को सटीक रूप से डिजिटल रूप में माप सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका अपने विरोधियों को यह दिखाना चाहता है कि उसकी ताकत आज भी बरकरार है और भविष्य में वो किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जील चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जील चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब जानते हैं कि ट्रंप सरकार ने पंजाबी ड्राइवरों पर इतनी सख्ती क्यों की। तो अमेरिका में लगातार हो रहे ट्रक हादसों ने सरकार को हिलाकर रख दिया था, जिनमें ज्यादातर मामलों में भारतीय, खासतौर पर पंजाब से गए ड्राइवर शामिल पाए गए। ट्रंप प्रशासन को यह लगा कि इन ड्राइवरों की सबसे बड़ी कमजोरी अंग्रेजी भाषा की समझ की कमी है। कई ड्राइवर ट्रैफिक साइन पढ़ नहीं पाते, आदेश समझ नहीं पाते और मौके पर पुलिस या इमरजेंसी की स्थिति में संवाद नहीं कर पाते। इसलिए अब ट्रंप सरकार ने यह नियम लागू कर दिया कि हर ट्रक ड्राइवर को अंग्रेजी बोलने और समझने की क्षमता साबित करनी होगी। सड़क पर पुलिस अब ड्राइवरों को रोककर मौके पर इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट ले रही है। अब तक 7,000 से अधिक नॉन अमेरिकन ड्राइवर फेल हो चुके हैं और उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इस नियम के तहत ट्रक ड्राइवर अगर अंग्रेजी में जवाब नहीं दे पाता तो उसे उसी वक्त ट्रक से उतार दिया जाता है। सीन डफी ने साफ कहा कि अब किसी ड्राइवर को लाइसेंस तभी मिलेगा जब वो अंग्रेजी में ट्रैफिक साइन और निर्देशों को सही से पढ़ और बोल सके। अब समझते हैं कि किन हादसों ने इस सख्ती की बुनियाद रखी। तो कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में हुए 2 बड़े हादसों ने अमेरिकी सरकार को झकझोर दिया। गुरदासपुर के जशनप्रीत सिंह ने ट्रक चलाते समय 3 वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार जशनप्रीत नशे में था, पर उसके परिवार ने कहा कि वो अमृतधारी सिख है और किसी तरह का नशा नहीं करता। दूसरा हादसा फ्लोरिडा में हुआ, जहां हरजिमतर सिंह ने गलत यू टर्न लिया और एक मिनी वैन से टक्कर हो गई, जिससे 3 लोगों की जान चली गई। इन दोनों घटनाओं के बाद ट्रंप प्रशासन ने विदेशी ड्राइवरों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट को अनिवार्य कर दिया और नए वीजा जारी करने पर भी रोक लगा दी। अमेरिका का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अब यह मान चुका है कि भाषा की समझ किसी भी देश की सड़क सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी शर्त है। चलिए अब जानते हैं कि ट्रंप की चीन डील ने कैसे उल्टा असर डाला। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ अपने व्यापार युद्ध को कम करने के लिए नया सौदा किया, तो उन्हें लगा कि इससे अमेरिका को आर्थिक फायदा होगा, पर हुआ इसका उल्टा असर। ट्रंप ने 20% फेंटेनिल से जुड़े टैक्स को आधा कर दिया और चीन की कई कंपनियों पर लगने वाली सख्त पाबंदियों को कुछ समय के लिए टाल दिया। उन्होंने ये कदम चीन से तनाव घटाने के लिए उठाया, पर इसके साथ ही उन्होंने कनाडा जैसे अपने सहयोगी देशों पर ज्यादा टैक्स लगा दिए। इस फैसले से चीन को अमेरिकी बाजारों तक सस्ता और खुला रास्ता मिल गया, जिससे उसके निर्यातकों को बड़ी राहत मिली। इस डील से चीन को दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर ढील मिल गई और वो उत्पादन क्षेत्र में पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच गया। दूसरी तरफ अमेरिकी उद्योग, किसान और मजदूर महंगे कच्चे माल और घटती प्रतिस्पर्धा की वजह से दबाव में आ गए। अब समझते हैं कि कैसे ट्रंप की नीति से चीन ने खेल अपने हाथ में ले लिया। तो ट्रंप का मकसद था चीन की उत्पादन शक्ति को कमजोर करना और अमेरिकी उद्योगों को फिर से ताकत देना, पर उनका यह उल्टा पड़ा। छोटे अमेरिकी व्यापारियों ने चीन से दूरी बनाने की कोशिश की थी, पर टैक्स के इस अस्थिर माहौल में वे फिर चीन की ओर लौट आए। इससे यह संदेश गया कि अमेरिका अब भरोसेमंद व्यापार साझेदार नहीं रहा। इस बीच चीन ने हर मोर्चे पर रणनीतिक तरीके से जवाब दिया। जब ट्रंप ने फेंटेनिल टैक्स घटाया, तो बीजिंग ने भी कुछ औपचारिक सहयोग दिखाकर अपने लिए बड़े फायदे निकाल लिए। चीन ने ट्रंप की हर चाल को समझकर ऐसा संतुलन बनाया जिससे अमेरिका की निर्भरता और गहरी हो गई। ट्रंप की यह व्यापार नीति अब अमेरिका को आर्थिक अस्थिरता की ओर ले जा रही है, जबकि चीन शांत रहकर लंबे खेल में जीत दर्ज कर रहा है। आइए अब जानते हैं कि भारत और रूस के बीच तेल व्यापार में क्या बदलाव आया है। तो अक्टूबर के महीने में भारत और रूस के बीच तेल का व्यापार थोड़ा बढ़ गया। भारत ने लगभग 1.48 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी तेल खरीदा, जो सितंबर में 1.44 मिलियन बैरल था। यह इशारा करता है कि भारत अभी भी सस्ते रूसी तेल पर निर्भर है, क्योंकि इससे देश की ऊर्जा लागत कम होती है।
लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों लुकोइल और रोजनेफ्ट पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने अपनी खरीदारी रोक दी है ताकि किसी भी तरह के आर्थिक दंड से बचा जा सके। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मंगलौर रिफाइनरी और HPCL मित्तल एनर्जी ने फिलहाल रूस से नए सौदे रद्द कर दिए हैं। अमेरिकी सरकार ने कंपनियों को 21 नवंबर तक का समय दिया है ताकि वे मौजूदा सौदे पूरे कर सकें। उसके बाद सभी को लेन देन बंद करना होगा। अब भारत की रिफाइनरियां खाड़ी देशों और अन्य बाजारों से तेल लेने के नए रास्ते तलाश रही हैं ताकि घरेलू बाजार में तेल की कमी या मूल्य वृद्धि का संकट न हो। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रिलायंस ने तेजी से फैसला लिया और अबू धाबी व गल्फ देशों से तेल खरीदना शुरू कर दिया। इंडियन ऑयल ने अमेरिका से 24 मिलियन बैरल तेल की प्रारंभिक निविदा निकाली है। चलिए अब जानते हैं कि कनाडा ने भारतीय छात्रों के वीजा पर इतनी सख्ती क्यों बढ़ा दी है। तो कनाडा सरकार ने वर्ष 2025 में विदेशी छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्टडी परमिट की संख्या लगातार दूसरे साल घटाई है, जिससे भारत से जाने वाले छात्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। अगस्त महीने में लगभग 74% भारतीय छात्रों के आवेदन खारिज कर दिए गए, जबकि चीन के केवल 24% छात्रों को ही वीजा से वंचित किया गया। 2 साल पहले यानी अगस्त 2023 में यह आंकड़ा सिर्फ 32% था, जो अब कई गुना बढ़ चुका है। इससे यह साफ झलकता है कि कनाडा भारतीय छात्रों को लेकर अत्यधिक सावधानी बरत रहा है। कनाडा की यूनिवर्सिटियां जो पहले भारतीय प्रतिभा पर निर्भर थीं, अब खाली सीटों और घटते राजस्व से परेशान हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों में भारतीय छात्रों की संख्या 3/4 तक घट गई है, जिससे वहां के शिक्षण तंत्र और विविधता दोनों पर असर पड़ा है। अब समझते हैं कि फ्रॉड के मामलों ने कनाडा के रवैये को कैसे बदल दिया है। तो कनाडा की इमिग्रेशन एजेंसी ने पिछले वर्षों में हजारों फर्जी एडमिशन लेटर पकड़े, जिनमें अधिकांश मामले भारत से जुड़े हुए थे। वर्ष 2023 में लगभग 1500 आवेदन धोखाधड़ी के तहत पाए गए थे, जिसके बाद कनाडा ने सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सत्यापन प्रक्रिया को कड़ा कर दिया। अब छात्रों को केवल बैंक स्टेटमेंट देने से बात नहीं बनती, बल्कि उन्हें पैसों के स्रोत और आर्थिक स्थिरता का ठोस प्रमाण देना पड़ता है। भारत सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भारतीय छात्रों ने हमेशा विश्व स्तरीय संस्थानों में अपनी मेहनत और प्रतिभा से नाम कमाया है और कनाडा को उस भरोसे को कमजोर नहीं करना चाहिए। वहीं कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने कहा कि सरकार भारतीय छात्रों का स्वागत करती है, लेकिन अपने इमिग्रेशन सिस्टम की साख बचाने के लिए पारदर्शिता आवश्यक है। इस सख्ती ने कई छात्रों के सपनों को रोक दिया है, जिनके लिए कभी कनाडा स्टडी वर्क स्टे का प्रतीक हुआ करता था। अब वही देश उनके भविष्य के रास्ते बंद करता दिख रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपको टीम विक्रम की वीडियोस पसंद आ रही हैं। आप अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।